अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आप सभी दर्शकों को भारत की स्वतंत्रता दिवस पर बहुत सारी शुभकामनाएं। आज कालचक्र में हम लाए हैं भारत के उन शत्रुओं की कुंडली जो भारत के साथ शत्रुता करते आ रहे हैं, और इसमें सबसे पहला देश है अमेरिका, जो आए दिन भारत में लोकतंत्र की दुहाई देकर के भारत को बदनाम करने का षड्यंत्र रचता रहता है। अमेरिका की ही एक फर्जी कंपनी जिसका नाम हिंडनबर्ग है, वह भारत के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र रच रही है और भारत की आर्थिक स्थिति को हिलाना चाहती है। और ये सब हो रहा है अमेरिका के समर्थन से, क्योंकि बिना सरकार के समर्थन के, बिना किसी साक्ष्य के कोई किसी को भी ऐसे बदनाम नहीं कर सकता। अमेरिका ये भलीभांति जानता है कि अगर भारत को गिराना है तो सबसे पहले चोट उसके उद्योगपतियों और पूंजीपतियों पर करो, और इसीलिए उसने अपना पहला शिकार बनाया अडानी ग्रुप को। भारत के विपक्ष के निशाने पर अडानी ग्रुप पहले से ही है, और अब अमेरिका के साथ साथ भारत का विपक्ष भी मिल करके भारत की आर्थिक प्रगति को खंड खंड करना चाहता है। लेकिन आपको आज हम बताएंगे कि जो अमेरिका भारत का नंबर 1 शत्रु बना हुआ है, आखिर उसके भीतर खाने में क्या चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे के घर में आग लगाने से पहले उसके ही घर में आग तो नहीं लगने वाली है। तो आपको बता दें कि अमेरिका में एक ऐसी बड़ी विपदा आने वाली है जिसका अनुमान अमेरिका को ही अभी नहीं है। वैसे जब भी किसी देश में कोई बड़ी विपदा आती है तो इसमें 2 कुंडलियां महत्वपूर्ण होती हैं जिनके आधार पर परिस्थितियों का अनुमान लगाया जाता है। पहली कुंडली देश के मुखिया की होती है, जो अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन की है, और दूसरी कुंडली देश की कुंडली होती है जिस पर देश पर आने वाली विपत्ति का अनुमान लगाया जाता है। अमेरिका में इस समय बड़े स्तर पर एक भारी मंदी देखने को मिल रही है, जिसने शेयर मार्केट को पूरी तरह से झकझोर करके रख दिया है। दुनिया के अन्य देश भी इस मंदी से प्रभावित हो रहे हैं। जो बाइडेन की जो कुंडली हमें प्राप्त हुई है उसके अनुसार 20 नवंबर 1942 सुबह 8:30 बजे पेंसिल्वेनिया की जन्म कुंडली है उनकी, जो वृश्चिक लग्न की है तथा मेष राशि की कुंडली है। इस कुंडली में लग्न में सूर्य तथा शुक्र हैं और शुक्र अस्त अवस्था में है। चतुर्थ भाव में केतु, षष्ठम भाव में चंद्रमा, सप्तम भाव में शनि वक्री अवस्था में है, नवम भाव में बृहस्पति उच्च राशि में है और वक्री अवस्था में है, दशम भाव में राहु तथा द्वादश भाव में मंगल हैं और बुध अस्त अवस्था में है। इस कुंडली के आधार पर यदि ग्रहों की अवस्था देखें तो जो बाइडेन की कुंडली में एकादश तथा द्वितीय भाव कमजोर हैं। द्वितीय भाव से हम धन का संचय देखते हैं और एकादश भाव से हम धन का आगमन देखते हैं। जो बाइडेन की कुंडली में धन के आगमन अर्थात 11वें भाव का स्वामी बुध व्यय भाव में अस्त है, जिसके कारण अत्यधिक खर्च रहने तथा धन का अपव्यय होने के योग दिखाई दे रहे हैं। ये कुंडली बाइडेन के कार्यकाल में दूसरे देश को प्रभावित करेगी, क्योंकि जो भी निर्णय बाइडेन के द्वारा लिया जाएगा वह देश के हित अथवा अहित में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। बाइडेन के निर्णय कुंडली के अनुसार धन लाभ के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं। वहीं कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति नवम भाव में है, उच्च राशि में है, लेकिन वक्री अवस्था में है तथा 2 डिग्री का है और शिशु अवस्था में है। ऐसी स्थिति में धन का आगमन केवल भाग्य के भरोसे ही हो सकता है। जब तक बाइडेन का कार्यकाल रहेगा तब तक धन इतना ही रहेगा कि देश की अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहेगी, लेकिन बड़ा लाभ देखने को नहीं मिलेगा। अब यदि हम दूसरे बिंदु को देखें तो सप्तम भाव में बैठे हुए शनि की तीसरी दृष्टि बृहस्पति पर है, जो धन की गति को धीमा कर रही है तथा कभी कभी धन से संबंधित अचानक उतार चढ़ाव और हानि के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। ठीक ऐसी ही स्थिति इस समय अमेरिका में चल रही है कि अचानक मंदी जैसी स्थितियां अभी से दिखाई देने लगी हैं। लेकिन धन का भाव का स्वामी बृहस्पति भाग्य भाव में है और ये अपने आप में किसी प्रकार से धन की बिगड़ती स्थिति को संभलने का संकेत दे रहा है। अब यदि हम अमेरिका की परिस्थिति का अनुमान लगाने के लिए अमेरिका की कुंडली बनाना चाहें तो उसके लिए हम अमेरिका की नाम राशि जो कि मेष राशि बनती है उस पर ग्रहों की गोचरी स्थिति और प्रभाव देख करके आकलन कर सकते हैं। वर्तमान समय में दशम तथा एक आदर्श भाव का स्वामी शनि वक्री अवस्था में चल रहा है, जिसकी 7वीं दृष्टि धन के भाव के स्वामी शुक्र पर है और तृतीय तथा षष्ठम भाव के स्वामी बुध पर है। इन परिस्थितियों को देख करके ऐसा लगता है कि अर्थव्यवस्था में जो भूचाल आया हुआ है वह शनि की वक्री अवस्था के कारण आया हुआ है। शनि जैसे ही 15 नवंबर 2024 को मार्गी स्थिति में होंगे, उसी समय अमेरिका की अर्थव्यवस्था में सुधार होना दिखाई देने लगेगा।
नवंबर माह तक शनि वक्री अवस्था में रहेंगे तथा शुक्र देव नीच राशि में भी जाएंगे और केतु से पीड़ित भी होंगे। इसीलिए नवंबर 2024 से पहले का समय शेयर मार्केट में काफ़ी बड़ा नुकसान होने का संकेत दे रहा है। स्तर बहुत नीचे आ सकता है और बड़ी बड़ी नामी कंपनियों के शेयर काफ़ी सीमा तक गिरावट की ओर जा सकते हैं। नवंबर के बाद ही शेयर मार्केट की स्थिति में संतुलन यहां पर बनता हुआ दिखाई देगा। भारत की अर्थव्यवस्था का अनुमान यदि अमेरिका की नाम राशि कुंडली के अनुसार लगाएं तो भारत की अर्थव्यवस्था में कोई बड़ा अधिक नुकसान देखने को नहीं मिल रहा है। छोटा मोटा उतार चढ़ाव आना एक सामान्य बात रहेगी, क्योंकि बृहस्पति की स्थिति इस कुंडली में सशक्त है और भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है जो कि बृहस्पति से संबंधित है। इसीलिए भारत की अर्थव्यवस्था में कुछ अधिक बिगड़ती स्थिति तो नहीं दिखाई दे रही है। मित्रों, अमेरिका की कुंडली का विश्लेषण आज हमने इसलिए किया क्योंकि अमेरिका की जो पूरी जो गिद्ध दृष्टि है वो भारत की आर्थिक व्यवस्था पर है, और जब तक हम अपने शत्रु के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे, उसको पराजित कैसे करेंगे। इसी कारणवश हमने जो बाइडेन की कुंडली और अमेरिका की कुंडली का विश्लेषण किया। अमेरिका में वो आर्थिक मंदी आने वाली है जो 1929 में आई थी, और इस मंदी में अमेरिका एक तरह से, इस मंदी की सुनामी में अमेरिका पूरी तरह से तबाह होने वाला है। और वैसे भी कहते हैं कि जब आप एक शीर्ष पर पहुंच जाते हैं तो फिर वहां से आपको नीचे उतरना ही है और इससे ऊपर आप नहीं जा सकते हैं। तो अमेरिका इतने वर्षों से संसार का नंबर 1 देश बना हुआ है, लेकिन अब उसके एक तरह से गिरने की स्थिति दिखाई दे रही है। और इसी कारणवश हमने आपको जो बाइडेन की कुंडली और अमेरिका की कुंडली दोनों का ही विश्लेषण करके ये आपको जानकारी दी है। तो मिलते हैं एक नए अंक के साथ बहुत ही शीघ्र। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।